मानस श्रृंखला में आज का विषय सम्मान। सम्मान करना ही तो सम्मानित होना है। ये बहुत बड़ा सत्य है जीवन का। हर कोई प्रशंसा चाहता है, सम्मान चाहता है और बदले में आलोचना के कंटक बिखेरता है या खींच काटने को स्वयं ही अपनी यश गाथा फैलाता रहता है। व्यक्ति हर अच्छे कार्य का श्रेय स्वयं लेना चाहता है, अपयश किसी दूसरे की ओर मोड़ देता है। क्या इसे पलायनवाद नहीं कहेंगे? ऐसे व्यक्ति जीवन की वास्तविकताओं से कोसों दूर रहते हैं। जीवन की पहली आवश्यकता है स्वयं का सम्मान। आप मनुष्य जीवन में आए, इसका सम्मान। इस घर में आए, इसका सम्मान। अपने स्वजन और परिजनों का सम्मान, कार्यों और वचनों का सम्मान, प्रेम और स्नेह का सम्मान। इसी सब में तो आपका सम्मान छिपा हुआ है। इसके लिए हमें सम्मान करना होगा उस सारे वातावरण का जिसके सहारे हम संसार में जी रहे हैं, अपना परिचय बनाए हुए हैं। हमें सम्मान करना होगा अपनी भीतरी दुनिया का, जो हमें भावी जीवन की राह देता है, स्वयं से हमारा परिचय कराता है। हमारी अंतर्निहित शक्तियों का हमें सम्मान करना सीखना होगा। उनको समझकर नियंत्रण में रखना सीखना होगा। उन्हें विकसित करने का अभ्यास करना होगा ताकि हम बाहरी संसार का सम्मान करना सीख सकें। हमें सृष्टि का सम्मान करना पड़ेगा जिसके हम जरा से अंश मात्र हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, मर नहीं सकते, नया जन्म नहीं ले सकते। उन कारणों का हमें सम्मान करना पड़ेगा जिनसे इस पृथ्वी पर हमारा अवतरण हुआ है। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि क्या केवल अभिमान के कारण हम दूसरों का सम्मान नहीं करते, अथवा अपने कार्यों के कारण जो आवरण हमने अपनी आत्मा पर डाले हैं वे हमारे दृष्टि को धुंधली किए हुए हैं। हम जिसका अपमान करते हैं उस पर क्या बीतती होगी? क्या वास्तव में उसका अपमान हो जाता है? कहीं ये हमारा स्वयं का ही अपमान तो नहीं है? हमारे कटाक्ष पहले हमारी भावना में पैदा होते हैं, हमारे शब्द हमारी स्मृति में पहले ठहरते हैं। सबसे पहले हम स्वयं को ही तो दूषित कर रहे हैं, आवरण पर आवरण चढ़ाए जा रहे हैं। जब हम अपनी नहीं सोचते तो दूसरे को कहने के अधिकारी कैसे हो गए? हर कड़वी हल्की बात के साथ हमारा मन भी छोटा होता है। उसे फिर से ठीक करने के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रायश्चित के बड़े से बड़े ज्ञानी का मन भी छोटा होता जाएगा। इसका विकल्प नहीं है। स्वीकृति देकर किसी कार्य को न करना भी मन को खंडित करता है, जिसका प्रायश्चित जरूरी है। यदि संभव हो तो हम शांति से बैठकर अपनी बड़ी बड़ी भूलों की एक सूची तैयार करें जिनके कारण हमारे मन में छोटापन आया, और उसके लिए हम प्रायश्चित करें। किन किन लोगों के प्रति आज भी हमारे मन में सम्मान नहीं है, हमें इस गंदगी को साफ करना चाहिए, नहीं तो ज्ञान की सार्थकता क्या होगी? बिना इस सफाई के हम स्वयं को कभी भी नहीं जान सकेंगे। स्वयं को जानना भी आवश्यक है, और यह जानना भी कि हम क्या लक्ष्य लेकर पैदा हुए हैं। आवरण ही तो हमें लक्ष्य से भटकाते हैं। इसका सरलतम मार्ग है सम्मान। सम्मान का मूल है क्षमा। इसके बिना सम्मान पैदा ही नहीं होगा। इसलिए क्षमा को वीरस्य भूषणम कहा गया है। दूसरे को क्षमा करना भी अपनी भूलों का प्रायश्चित बनता है। किसी को छोटा कहने से हम बड़े तो नहीं हो सकते, जो है वही रहेंगे अथवा और छोटे हो जाएंगे। क्षमा हमें बड़ा बनाएगी, हमारे मन में सम्मान का वातावरण पैदा करेगी, हमारा अहंकार गलेगा। भय और आशंका के स्थान पर मित्रता का वातावरण बनेगा, जो वास्तव में आपके विकास में सहायक होगा। आप तनाव मुक्त भी रहेंगे, अनावश्यक चिंतन भी आपको घेर कर नहीं रखेगा। आज पाश्चात्य विद्वानों ने यह तो साबित कर ही दिया है कि हल्के दर्जे के विचार न केवल भावना को प्रभावित करते हैं, बल्कि अनेक असाध्य रोगों के कारण भी बनते हैं। जहां घटिया स्तर के टेलीविजन कार्यक्रम और चटपटे समाचार पत्र नित्य का भोजन हो, वहां रोगों से वैसे भी छुटकारा संभव नहीं है। नित नए रोग सामने आ रहे हैं। सम्मान से हम निर्मलता का मार्ग पाते हैं, क्षमा से उधर्वगामी होते हैं और स्वयं को जानते हुए
अपने साथ लाए उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।